प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अध्याय 12 वाणिज्य गणित के अंतर्गत अभ्यास 12C के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 12C के प्रश्नों को हल करने से पूर्व हम समझेंगे कब चार संख्याएं समानुपात में होंगी। यदि मान लीजिए चार संख्याएं A, B, C और D हैं, इनमें समानुपात होने का प्रतिबंध यदि देखें तो पहली और चौथी संख्या का गुणनफल यदि दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर मिल जाता है तो फिर चारों संख्याएं समान अनुपात में होंगी। अर्थात कह सकते हैं पहली संख्या इंटू चौथी संख्या बराबर दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या यदि मिल जाता है तो चारों संख्याएं समान अनुपात में होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर A और D बाह्य पद, B और C मध्य पद कहलाते हैं। तो बाह्य पद और मध्य पद के रूप में लिखें तो बाह्य पदों का गुणनफल यदि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल तो यदि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में चारों संख्याएं समान अनुपात में होंगी। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास 12C का पहला प्रश्न। देख रहे पहले प्रश्न में दिया है निम्नांकित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देख रहे पहले नंबर में समानुपाती पदों 20:30 समानुपात 60:90 में। तो बताना है कौन सा विकल्प सही है। फर्स्ट में देख रहे हैं लिखा है 20 और 60 मध्य पद हैं। तो देख रहे हैं 20 तो बाह्य पद है इसलिए पहला असत्य है। दूसरे में 30 और 90 बाह्य पद हैं जबकि हम देख रहे हैं 30 मध्य पद है। इसके बाद तीसरे विकल्प को देखें तो तीसरे में आप देख रहे हैं तीसरे में दिया है, देख रहे हैं C नंबर में दिया है 20 और 30 कह रहा बाह्य पद हैं जबकि हम देख रहे हैं बाह्य पद 20 और 90 हैं। तो ये थर्ड का स्थान भी असत्य है। चौथे में 30 और 60 मध्य पद हैं। हम देख रहे हैं 30 और 60 मध्य पद हैं। तो यह कथन सत्य है। इसमें विकल्प 4 सही है। इस प्रश्न का विकल्प 4 30 और 60 मध्य पद हैं, ये सही है। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में क्या 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है संख्याएं हैं 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में क्या यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। तो देख रहे हैं ऐसा नहीं, 25 और 1000 चार संख्याओं में बाह्य पद कहलाएंगे। सेकंड है बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 25 और 1000 का गुणा करेंगे तो देख रहे हैं क्योंकि इसमें हमको सत्य कथन बताना है 25,000 मिल जाएगा और 75 और 500 का यदि गुणा करते हैं तो देख रहे हैं यदि हम गुणनफल निकालें तो बाह्य पदों का गुणनफल लिखेंगे 25 और 1000 का गुणनफल देख रहे हैं 25 गुणे 1000 बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 25 में 1000 से गुणा करेंगे 25,000 मिल जाएगा। और यदि हम 75 और 500 का गुणा करें 75 गुणे 500 बराबर देख रहे हैं डबल जीरो मिल जाएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे 5 पचा 25, 5 सते 35, 2 हासिल जोड़ देंगे 37। तो देख रहे हैं इनका गुणनफल 37,500 मिलता है। तो देख रहे हैं पहला यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, ये असत्य है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो देख रहे हैं बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो इसमें ये कथन हमारा सत्य है। थर्ड में दिया था बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर है, देख रहे हैं बराबर नहीं है। मध्य पदों का गुणनफल 3750 है जबकि देख रहे हैं मध्य पदों का गुणनफल 37,500 है। तो इसमें विकल्प सेकंड सही है। इस प्रश्न का विकल्प सेकंड सही है। विकल्प सेकंड बाह्य पदों का गुणनफल
मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, तो ये कथन सत्य है। इसके बाद देख रहे हैं फिर तीसरे प्रश्न में दिया है कि नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान निकालिए। तो देख रहे हैं तीसरे का पहला भाग है, देख रहे हैं तीसरे के पहले पार्ट में दिया है प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देख रहे हैं संख्याएं हैं x अनुपाते 10, x अनुपाते 10 समानुपाते 20 अनुपाते 40। तो समानुपाती पद दिए हैं, इनमें हमको यक्ष का मान निकालना है। हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के होता है, तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब इसी में हम मान रख देंगे। देख रहे हैं बाह्य पद यक्ष और 40 हैं, तो यक्ष और 40 का गुणनफल यक्ष गुणे 40 बराबर मध्य पदों का गुणनफल देख रहे हैं 10 और 20 हैं, 10 गुणे 20। इस प्रकार से यक्ष बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं 40 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे 40 भाग में जाएगा, तो यक्ष बराबर मिल जाएगा 10 गुणे 20 बटे 40। देख रहे हैं 20 दुनाई 40 और 2 से 10 काटेंगे, 2 पंचे 10, तो देख रहे हैं इस प्रकार से यक्ष बराबर 5 मिल जाता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम तीसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखने दिया है 16 अनुपाते 8 समानुपाते 8 अनुपाते यक्ष। तो यक्ष का मान ज्ञात करना है। तीसरे का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, तीसरे के सेकंड पार्ट में है, सेकंड में दिया है 16 अनुपाते 8 समानुपाते 8 अनुपाते यक्ष। हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, तो 16 गुणे यक्ष, 16 गुणे यक्ष बराबर मिल जाएगा मध्य पद देख रहे हैं 8 गुणे 8। इस प्रकार से यक्ष बराबर लिखेंगे, देख रहे हैं 8 गुणे 8, 16 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा। देख रहे हैं 8 दुनाई 16, 2 से 8 काटेंगे, 2 चौको 8, तो इस प्रकार से यक्ष बराबर 4 मिल जाता है। तो यक्ष बराबर 4 इस सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। देख रहे हैं तीसरे के थर्ड पार्ट में दिया है, तीसरे का थर्ड पार्ट है 30 अनुपाते 120, 30 अनुपाते 120 दिया है, 30 अनुपाते 120 समानुपाते x अनुपाते 300। तो देख रहे हैं यहाँ पर मध्य पदों में यक्ष है, तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल यदि हम लगाएं तो देख रहे हैं 120 गुणे यक्ष, 120 गुणे यक्ष बराबर मिलेगा 30 गुणे 30। अब हम 120 का पक्षांतर कर लेंगे। देख रहे हैं इधर गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में जाएगा। 30 गुणे 30 बटे 120। देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 चौक 12। अब 4 से यदि हम 30 को काटेंगे तो देख रहे हैं 4 से 30 काटने पर 4 सत्ते 28, 2 शेष बचेगा, दशमलव लगाएं 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से यक्ष का मान 7.5 आएगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यक्ष बराबर 7.5। इसके बाद हम देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखने दिया है 2.5 अनुपाते यक्ष समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5। तो देख रहे हैं तीसरे का चौथा पार्ट। तीसरे के चौथे पार्ट में संख्याएं हैं 2.5 अनुपाते यक्ष समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5। तो यहाँ पर देख रहे हैं मध्य पद में यक्ष आ रहा है,
इसलिए मध्य पदों का गुणनफल हम पहले लिख लेते हैं। तो ये मिल जाएगा यक्ष गुणे 1.25 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो 2.5 गुणे 2.5। आप देखिए 1.25 का पक्षांतर कर लेंगे तो देख रहे हैं 1.25 x के साथ गुणा में है, इसलिए पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में जाएगा। तो यक्ष बराबर मिल जाएगा 2.5 गुणे 2.5 बटे 1.25। हर में देख रहे हैं 0.2 स्थान पर है, अंश में भी दोनों संख्याओं को देखें तो 1-1-2 स्थान पर। तो इस प्रकार से अंश और हर से पहले हम दशमलव को हटा देते हैं। आप देख रहे हैं अब इसको यदि हम सरल करें तो 25 से 125 काटेंगे, 25 पंचे 125 और 5 से 25 काट देंगे तो 5 पचा 25। तो इस प्रकार से यक्ष बराबर 5 मिल जाता है। यक्ष बराबर 5 इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न। देखें प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। देख रहे फर्स्ट पार्ट में 1:2 समानुपाती 2:4। तो यदि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर मिलता है तो कथन सत्य होगा। तो देख रहे हैं बाह्य पदों का गुणनफल यदि हम निकालें तो देख रहे हैं 1 और 4 से गुणा करेंगे, 1 गुणे 4 बराबर 4 मिल जाता है। अब यदि हम मध्य पदों का गुणनफल करें तो देख रहे हैं 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर भी 4 आता है। तो देख रहे हैं बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, इसलिए यह कथन सत्य है। चौथे का फर्स्ट पार्ट कथन सत्य है। सेकंड में देख रहे हैं दिया है अनुपात 3:4। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं दिया है 3:4 समानुपाती 3:5। तो इसकी जांच करना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम बाह्य पदों का गुणनफल करें तो 3 और 5 का गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 3 गुणे 5 बराबर 5 3 15। अब यदि मध्य पदों का गुणनफल निकालते हैं 4 गुणे 3 4 3 12। देख रहे हैं दोनों समान नहीं है, इसलिए ये समानुपात में नहीं होंगे और कह रहा समानुपात में है, तो इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद देख रहे थर्ड पार्ट में दिया है 3 पुस्तकें 12 भैंसे 4 गायें 16 कलम। तो यहाँ पर देख रहे हैं इकाई समान नहीं है, इसलिए कह सकते हैं और एक इकाई को दूसरी इकाई में परिवर्तित भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समानुपात में नहीं होंगे। इसके बाद हम तो चौथे का थर्ड आप कह सकते हैं कि यह कथन हमारा असत्य है। चौथे का थर्ड पार्ट देख रहे दिया है, चौथे के थर्ड में लिखा है 3 पुस्तकें और इसका अनुपात है 12 भैंसे समानुपाती 4 गायें और इसी के अनुपात में दिया है 16 कलम। तो यहां पर यदि देखें पुस्तक और भैंस का अनुपात फिर गाय और कलम का अनुपात, तो ये चूंकि यूनिट हम बदल भी नहीं पाएंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये कथन हमारा असत्य होगा। इसके बाद चौथे पार्ट में देखिए चौथे में लिखा है 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल, चरम पदों से तात्पर्य है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। हम जानते हैं चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तभी ये कथन सत्य होगा। तो देख रहे हैं चौथा पार्ट ये हमारा सत्य है। इसके बाद हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 में कह रहा एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5 और 4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5 और 4 का अनुपात दिया है और लंबाई का मान दे दिया है, तो चौड़ाई का मान निकालना है। तो इसमें मान लेंगे, माना
प्रश्न नंबर 5, माना कमरे की चौड़ाई x है, माना कमरे की चौड़ाई x है, इसलिए देख रहे हैं यहां पर अनुपात दिया है लंबाई चौड़ाई का 5:4, और यही समानुपात में मिलेगा। लंबाई देख रहे हैं दी है 15 मीटर और चौड़ाई हमने x मान लिया है, तो 5:4 बराबर 15:x। अब हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के मिल जाता है, तो फिर ये अनुपात में है। तो देख रहे हैं बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, और मान देख रख देते हैं 5 गुणे x, 5 गुणे x बराबर 4 गुणे 15। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 5 गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे तो भाग में जाएगा, तो 4 गुणे 15 बटे 5, 5 तेई 15, 3 और 4 का गुणा करते हैं, 4 तेई 12। तो इस प्रकार से चौड़ाई 12 मीटर होगी, अतः चौड़ाई बराबर 12 मीटर, चौड़ाई बराबर 12 मीटर। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं छठा प्रश्न। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 में दिया है, 6 में कह रहा 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1 और 3 का अनुपात है। तो देख रहे हैं बेसन और चीनी का अनुपात 1:3 का है। यदि बेसन के कुल 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। तो मान लेंगे माना चीनी की मात्रा x है, माना चीनी की मात्रा x है, चीनी की मात्रा बराबर x। आप देख रहे हैं अनुपात दिया है, बेसन और चीनी का अनुपात 1:3 है, और यही हमारा समानुपात होगा। देख रहे हैं बेसन के कुल 21 किलोग्राम और चीनी हमने x मान लिया है। हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के कर देंगे, तो 1 गुणे x बराबर 3 गुणे 21। देख रहे हैं 1 का गुणा करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 गुणे x बराबर x ही होगा, और 3 का 21 में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 63 किलोग्राम। तो ये है चीनी की मात्रा होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वें प्रश्न में दिया है कि 6, 18, x 15 समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में, 7वें प्रश्न में दिया है 6, 18, x 15, 6, 18, x 15, ये 4 संख्याएं समान अनुपात में हैं। हम जानते हैं 4 संख्याएं समान अनुपात में तभी होंगी जब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के हो। तो देख रहे हैं x हमारा मध्य पद में आ रहा है, तो हम पहले मध्य पद का गुणनफल लिख लेते हैं, तो मिल जाएगा। देख रहे हैं 18 गुणे x, 18 गुणे x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 6 गुणे 15। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो 18 देख रहे हैं गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, 6 गुणे 15 बटे 18। सरल कर लें 6 त्रिक 18, और देख रहे हैं 3 पचे 15। इस प्रकार से x बराबर 5 मिल जाएगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, x बराबर 5। इसके बाद हम देखते हैं 8वां प्रश्न। देखें 8वें प्रश्न में दिया है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में 3:8 का अनुपात हो, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। तो मान लेंगे कि माना लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तो ये हम मान लेते हैं। तो पहला देख रहे हैं दिया है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8,
देख रहे दिया है लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3 और 8 के अनुपात में है। पहले लखनऊ से कानपुर के लिए एल के लिख लेते हैं और इसके बाद लखनऊ से इलाहाबाद एल ए के रूप में। तो इनका अनुपात देख रहे हैं दिया है 3:8, 3:8 और फिर कह रहा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। तो देख रहे हैं इसी को यदि हम समान अनुपात में लिखेंगे तो लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद, तो इसमें जो मान दिया है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी हम x किलोमीटर मान लेंगे तो यही अनुपात मिलेगा। लखनऊ से इलाहाबाद देख रहे हैं 200 दिया है। तो हम जानते हैं चारों संख्याएं समान अनुपात में तभी होंगी जब मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो इस प्रकार से 8 गुणे यक्स बराबर मिल जाएगा 3 गुणे 200। तो यक्स बराबर निकालेंगे, देख रहे हैं यक्स बराबर मिल जाएगा 3 गुणे 200 बटे 8 पक्षांतर कर लेंगे। देख रहे हैं 8 से यदि हम 200 को काट दें तो 8 दुनाई 16, 4 बचता है 40 हो गया, 8 45, 25 में 3 से गुणा करेंगे तो 25 त्रिक 75। इस प्रकार से x बराबर 75 मिल जाएगा, अर्थात लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 9वां प्रश्न। देख रहे हैं 9वें प्रश्न में लिखा है एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देख रहे हैं लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात दिया है 2:3, जबकि कुल 1500 पौधे लगाए गए हैं। कुल पौधे बराबर 1500 और हमको निकालना है कि लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग कितनी होगी। तो लड़के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, लगाए गए पौधों की संख्या बराबर मिल जाएगी। देख रहे हैं कुल पौधे 1500 लगाए गए हैं तो 1500 गुणे और लड़कों के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या का अनुपात 2 है बटे दोनों अनुपातों का योग 2 + 3। अब इसको सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं 1500 गुणे 2 बटे 2 + 3 5, काट देंगे 5 × 15 00। इस प्रकार से 300 में 2 से गुणा करेंगे तो 600 पौधे लड़कों द्वारा लगाए गए हैं। लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर, लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर मिल जाएगी। देख रहे हैं 1500, लड़कियों का अनुपात देख रहे हैं 3 है बटे दोनों अनुपातों का योग 2 + 3 5। तो इस प्रकार से सरल करेंगे 5 × 15, 300 गुणे 3 बराबर 900। तो इस प्रकार से दोनों के द्वारा अलग अलग लगाए गए पौधों की संख्या होगी। लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे 600 और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे 900। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 600 और 900। इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रश्न। देख रहे हैं 10वें प्रश्न में है गौरव ने ₹70 में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे और आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद ₹35 में बेचे। क्या किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो देख रहे हैं दिया है गौरव। यदि गौरव के लिए देखें तो गौरव में दिया है 70 रुपये में, कह रहा 10 किलोग्राम अमरूद बेचे। तो यानी 70 रुपये में
70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचता है। तो इस तरह से यदि इसका हम अनुपात निकालें तो 70:10 या 70/10 कह सकते हैं, 0 0 काट देंगे, 7/1 अर्थात गौरव के द्वारा बेचे गए अमरूदों में रुपए और किलोग्राम का अनुपात 7:1 मिलता है। अब यदि आरिफ के द्वारा निकालें, आरिफ में देख रहे दिया है कि 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचे, यानी 35 रुपये में 5 किलोग्राम अमरूद बेच रहा है। 35 रुपये में 5 किलोग्राम, तो यदि इसका हम अनुपात निकालें तो मिल जाएगा 35/5, देख रहे हैं 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार से 7/1 अनुपात में लिखेंगे तो देख रहे हैं इसका मान भी यदि हम अनुपात में लिखते हैं तो 7:1 मिलता है। इसका अर्थ है कि दोनों अमरूद को एक ही भाव से बेच रहे हैं, क्योंकि दोनों का अनुपात समान है। क्योंकि अनुपात समान है इसलिए दोनों एक ही भाव से अमरूद बेच रहे हैं। दोनों एक ही भाव से, एक ही भाव 7 रुपये प्रति किलोग्राम, 7 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहे हैं। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।